आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 171 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 70, अल्मोड़ा में 23, चंपावत में 17, नैनीताल में 13, हरिद्वार में 11, रुद्रप्रयाग में 9, पिथौरागढ़ में 8, चमोली में 6, टिहरी में 5, उधमसिंह नगर व पौड़ी जिले में 3, उत्तरकाशी में 2 और बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला। जबकि प्रदेश में 8 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 7,052 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 221 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस के 8 नए मरीज, 1 की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को देहरादून जिले में 8 नए मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 1 मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देहरादून जिले में एम्स ऋषिकेश में 8 नए मरीज भर्ती हुए, वहीं 1 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में अब ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 465 हो गई है, जबकि 82 मरीजों की मौत हो चुकी है। पर्यटन पर कोरोना कर्फ्यू व जांच रिपोर्ट की बंदिशें उत्तराखंड को दे रही गहरी चोट। तो कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार, तो उत्तर प्रदेश में ताजमहल सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन पर्यटन राज्य उत्तराखंड के दरवाजे अब भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से नहीं खुले हैं। देवभूमि में आने वालों के लिए अब भी कोविड कर्फ्यू के बंधन हैं। सप्ताहांत कर्फ्यू, RT-PCR जाँच की अनिवार्यता और मशहूर टूरिज्म पॉइंट बंद होने से पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान पहुँच रहा है। राज्य में पर्यटन से जुड़े छोटे मोटे कारोबारी के तो रोटी के लाले पड़ गए हैं, बड़े कारोबारियों की हालत भी पतली है। ऐसे में मांग लगातार बढ़ रही है कि पूरे प्रदेश के पर्यटन स्थल पड़ोसी राज्य हिमाचल और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर खोले जाएं। हिमाचल में निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म होने से उमड़ रहे पर्यटक। तो राज्य में कोरोना के मामले कम होने से प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए होटल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है, लेकिन राज्य के पर्यटन व्यवसाय को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। राज्य में बाहर से पर्यटकों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की शर्त बनी हुई है। उधर हिमाचल ने कोविड जांच की निगेटिव की रिपोर्ट की शर्त को हटा दी है। नतीजा यह है कि पड़ोसी राज्य के पर्यटन स्थल शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। CBSE का मूल्यांकन फार्मूला पूरी तरह दुरुस्त व निष्पक्ष। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद की मूल्यांकन योजना को पूरी तरह निष्पक्ष व दुरुस्त बताते हुए 12वीं की परीक्षा निरस्त करने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। चारधाम यात्रा होगी महंगी, ट्रिप कार्ड बनवाना जरूरी। तो इस साल चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा थोड़ी महंगी होगी, क्योंकि हर प्राइवेट वाहन के लिए ऑनलाइन ट्रिप कार्ड लेना होगा। चारधाम यात्रा के दौरान ग्रीन कार्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ही प्राइवेट वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड बनाने की व्यवस्था की जाएगी। प्राइवेट वाहनों से यूजर चार्ज के रूप में 50 रुपये एंट्री सेस ऑनलाइन वसूला जाएगा। पहले ये 20 रुपये था। विज्ञप्ति पिटकुल UJBNL की और भर्ती UPCL में हुई। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की ओर से ऊर्जा के तीनों निगमों में 542 पदों पर हो रही भर्ती की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल आयोग ने जिस निगम में जिन पदों पर भर्ती निकाली थी, वह अब परिणाम के वक्त बदल गया है। यह बदलाव 2020 में आयोग और UPCL के बीच हुए पत्राचार से देखने को मिल रहा है। राज्यपाल व CM ने मामले की जाँच की मांग की। तो उधर सीधी भर्ती के नियम विरुद्ध टेक्नीशियन ग्रेड 2 में UPCL को शामिल करने पर उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन विरोध में उतर आया है। संगठन ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। DL परमिट की वैधता अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी। तो परिवहन विभाग ने मंत्रालय के निर्देशों के बाद प्रदेश में भी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस आदि की वैधता अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। मंगलवार को परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने इसका आदेश जारी कर दिया। वन दरोगा भर्ती परीक्षा 16 से 26 जुलाई के बीच। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती की परीक्षा 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच होगी। मंगलवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी तिथियां जारी कर दी। यह परीक्षा कंप्यूटर मोड में होगी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि कोविड कर्फ्यू की वजह से वन दरोगा भर्ती परीक्षा अटकी हुई थी। अब आयोग ने इसकी तिथियाँ तय कर दी हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वन दरोगा भर्ती परीक्षा 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा के लिए सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि यह कंप्यूटर आधारित या CBT मोड में होगी। जल्द ही आयोग विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा।
कर्मकार बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन, मानदेय न मिलने से परेशान महिलाओं का फूटा गुस्सा, बोली कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तराखंड हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए फॉर्मूला तैयार। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाफल घोषित करने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। हाई स्कूल के छात्रों को कक्षा 9 के अंक के 75% एवं कक्षा 10 के अंक के 25% अंक देकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट में कक्षा 10 में 50% और 11वीं में 40 व 12वीं में 10% अंक देकर उत्तराखंड रामनगर बोर्ड की ओर से 1 महीने के भीतर रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। रोडवेज की बदहाली पर परिवहन मंत्री आर्य नाराज, बोले घाटे से निकालो ताकि समय से दे सकें वेतन भत्ते। मसूरी के व्यापारियों का सीएम आवास कोच देहरादून में रोका। तो पर्यटन स्थल खोलने, आर्थिक पैकेज देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के मंगलवार सीएम आवास तक पैदल मार्च कर रहे मसूरी के व्यापारियों को पुलिस ने राजपुर रोड के डाइवर्जन पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे खफा व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सड़क पर धरना दिया। कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट में तेजी लाएं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल विकास निगम को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग जुलाई से स्कूलों को खोलने के पक्ष में। तो यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शिक्षा विभाग 1 जुलाई से स्कूल खोलने के पक्ष में है। मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अफसरों ने एक स्वर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से स्कूलों को खोलने की सिफारिश किया। शिक्षा मंत्री इस मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वार्ता के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। अहम फैसले, अटल आदर्श स्कूल, इन स्कूलों में रिक्त 770 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 1 माह में करने के निर्देश दिए गए हैं। इन पदों पर 3950 शिक्षकों ने आवेदन किया था। टीटी जीवन प्रयत्न माने। तो एनसीटी के आदेश के अनुसार उत्तराखंड में भी टीटी प्रमाण पत्र की वैधता को जीवन प्रयत्न करने जा रहा है। बैठक में शिक्षा सचिव ने इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा इसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट पर कार्रवाई, बैठक में डीजी शिक्षा विनय शंकर पांडे ने बोर्ड रिजल्ट पर अब तक की गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छात्रों के पूर्व प्रदर्शन के आधार पर उनका हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट तय किया जा रहा है। सैन्य धाम में शहीद जसवंत सिंह का मंदिर बनाएंगे। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम में शहीद जसवंत सिंह और शहीद बाबा हरभजन सिंह के मंदिर बनाए जाएंगे। बेटी को खाना देने जा रही महिला से पर्स छीन भागे। तो देहरादून से खबर है, बाइक सवार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पटेल नगर पुलिस। नाबालिग से दुराचार का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने नाबालिग लड़के को पकड़ लिया है। पूछताछ के बाद शाम को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। एमबीपीजी कॉलेज में पहली बार महिला चीफ प्रॉक्टर बनी। तो एमबीपीजी कॉलेज में पहली बार किसी महिला प्राध्यापक को चीफ प्रॉक्टर बनाया गया है। छात्र छात्राएं अब ऑनलाइन सर्वे करेंगे। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बैचलर इन सोशल वर्क के विद्यार्थी इस बार फील्ड वर्क के तहत सर्वे नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें टेलीफोनिक या इंटरनेट का सहारा लेना होगा। शिक्षा मंत्री से नियुक्ति की मांग। तो बीएड टीटी उत्तीर्ण परिषदों ने शिक्षा मंत्री से नियुक्ति की मांग की। प्रदेश महासचिव बलबीर बिष्ट ने कहा कि 2016 से उत्तराखंड राज्य प्राथमिक सहायक अध्यापक पदों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिससे प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों में 4000 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे दूरस्थ दुर्गम पहाड़ों की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है, जो सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रदेश संगठन वैश्विक महामारी को देखते हुए नियमों का सम्मान करता है, लेकिन सरकार की बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रति संवेदनहीनता और उपेक्षा से प्रदेश भर में बेरोजगार व्यथित और आक्रोशित हैं। यदि सरकार राज्य में रिक्त 4000 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति नहीं करती तो बेरोजगार को मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम 12वीं बार बढ़े, गैस सब्सिडी 18 पर अटकी। तो हल्द्वानी में लगातार पेट्रोल डीजल का महंगाई मीटर भाग रहा है। तो गैस में जनता को मिलने वाली सब्सिडी पूरे साल से 18 रुपये पर ही अटकी है। जून माह के 22 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 12 बार बढ़ चुके हैं। मंगलवार को पेट्रोल 94.20 रुपये और डीजल 88.38 रुपये प्रति लीटर बिका।
वहीं खबर है रामनगर से ट्रेन से कटकर महिला की मौत। तो पिरुमदारा के पास मंगलवार सुबह अधेड़ महिला की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। सूचना पर पिरुमदारा पुलिस चौकी इंचार्ज भगवान मेहर एसआई दिलीप कुमार के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। नैनीताल से खबर है ये पत्नी से विवाद पर पति ने जहर गटका। तो गुग्गू से सिगड़ी क्षेत्र निवासी दंपति के बीच सोमवार रात विवाद के बाद हाथापाई हो गई। विवाद के बाद युवक ने आहत होकर घर पर रखा कीटनाशक गटक लिया। कार खाई में गिरी पूर्व सभासद चोटिल। तो पूर्व सभासद कृष्णापुर निवासी दीप नारायण बिष्ट मंगलवार हल्द्वानी से नैनीताल लौट रहे थे। ताकुला के समीप चील चक्कर बैंड के पास अचानक कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि वह बीच में ही छिटक कर गिर गए। कॉर्बेट पार्क में अक्टूबर से सफारी कराएंगी महिलाएं। तो कॉर्बेट पार्क में पहली बार महिला जिप्सी चालक पार्क खुलते ही पर्यटकों की सैर कराती दिखेंगी। इसके लिए पार्क प्रशासन ने सीएम तीरथ सिंह रावत की घोषणा के अनुरूप महिला जिप्सी चालकों की भर्ती शुरू कर दी है। 50 चालकों की भर्ती कर पार्क प्रशासन जिप्सी चलाने वाहन खरीदने में मदद करेगा। महिलाओं की भर्ती करने वाला कॉर्बेट पहला पार्क बना। ऑन साइट सेंटरों में वैक्सीन का सदुपयोग बेहतर। तो बिना बुकिंग वाले ऑन साइट सेंटरों पर जनता को सहूलियत मिल रही है। टीकों का भी सही उपयोग हो रहा है। इसके बावजूद देहरादून जिले में इनकी संख्या कम है। शहरी क्षेत्र में ऑन साइट सेंटर हैं नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या सीमित है। इसके उलट बुकिंग का झंझट वाले ऑन साइट सेंटर ज़्यादा हैं। दून में युवाओं का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। तो जिले में मंगलवार को युवाओं के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। 18 से 44 आयु वर्ग में 18,252 टीके लगे। वहीं 45 प्लस में 1,595 टीके लगे। आज युवाओं के लिए 86 सेंटरों पर टीकाकरण। तो देहरादून में बुधवार को 86 सरकारी वैक्सीनेशन सेंटरों पर युवाओं का टीकाकरण होगा। 8 जिलों में 10 से कम मरीज। तो 8 जिलों में मंगलवार को कोरोना के 10 से कम मरीज मिले। 500 रुपये की दिहाड़ी करने जा रहे मजदूर का 8,500 का चालान। तो संभागीय परिवहन विभाग ने दोपहिया पर डबल हेलमेट के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। बिना हेलमेट वालों को अब चेकिंग टीम ने रोका तो उनके पास वाहनों के दस्तावेज भी नहीं मिले। कई लोगों के भारी भरकम चालान हुए। कुछ के ड्राइविंग लाइसेंस तो कुछ की आरसी जब्त की गई। परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत के नेतृत्व में मंगलवार सुबह के समय कार्रवाई हरिद्वार बाईपास मार्ग पर चेकिंग हुई। इसके बाद दोपहर के समय राजपुर रोड और एनआईवीएच के सामने दोपहिया वाहनों को रोककर चेकिंग हुई। 29 वाहनों के चालान एक को सीज किया गया। 41 दरोगा 25 एएसआई हेड कांस्टेबल के तबादले। तो एक थाना क्षेत्र में 3 वर्ष या इससे ज़्यादा समय से तैनात दरोगाओं का तैनाती स्थल बदल दिया गया है। वही खबर है बागेश्वर से 1 किलो चरस संग बरेली का दुकानदार धरा गया। सियालदे क्षेत्र में आज जला शव मिला। तो तहसील क्षेत्र के विनोद नदी के किनारे छियाणी बगड़ में मंगलवार को एक छत बिछत शव मिलने पर खलबली मच गई। शव के सिर और मुंह का हिस्सा जला हुआ है। इससे मामला हत्या का होने की आशंका है। राजस्व पुलिस शिनाख्त करने में जुट गई है। बागेश्वर में 5 सड़कें बंद, 3 घर गिरे। तो जिले में 2 दिन से बारिश रुकने से प्रशासन को आपदा राहत में सहायता मिल रही है। इसके बाद भी जिले में 5 सड़कें बंद हैं। 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कार दुर्घटना में युवक की मौत। तो भिकियासैंण से खबर है। भिकियासैंण रामनगर मोटर मार्ग में चरीधारी क्षेत्र के अंतर्गत चरी क्यारी के पास सोमवार देर शाम कार दुर्घटना में एक की मौत हो गई। पौड़ी के गांव में गुलदार के हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तो गढ़वाल वन प्रभाग के दमदेवल रेंज के बाद अब थलीसैंण रेंज में गुलदार सक्रिय हो गया। गुलदार ने मंगलवार की सुबह ही एक व्यक्ति को निवाला बना दिया। घटना के बाद से भैंसोड़ा साबली गांव के साथ ही अन्य आसपास के गांव मंगोरा, सीला, जोगी मणि आदि में दहशत बनी हुई है। बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग के पास मलबा आने से बंद। तो हाईवे के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें। विधि छात्र बोले प्रमोट करो या परीक्षा कराओ। तो एनएसयू ने हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति से विधि संकाय के छात्रों को जल्द प्रमोट करने या परीक्षा करवाने की मांग की है।
महिलाएं बोली होमगार्ड के हत्यारों को फांसी दी जाए। तो गंगोरी पुलिस चौकी में तैनात होमगार्ड के जवान के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर सिरोर गांव की महिलाओं ने जिलाधिकारी और एसपी से मुलाकात की। गढ़वाल विश्वविद्यालय के गेस्ट टीचर कर रहे सेवा विस्तार का इंतजार। तो 2 जून से ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश। अप्रैल माह का मानदेय भी अभी तक नहीं मिला है। स्वदेशी कोवैक्सीन 77.8% प्रभावशाली। तो स्वदेशी कोरोना टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में 77.8% असरदार पाया गया है। भारत बायोटेक की ओर से ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की सौंपी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है। कौन टीका कितना प्रभावी? तो फाइजर का टीका 95% प्रभावी है, जबकि मॉडर्ना का 94%, स्पुतनिक 92%, जबकि नोवावैक्स 89%, वहीं कोवैक्सीन 78%, कोविशील्ड 67% और जॉनसन एंड जॉनसन 66% असरदार है। जागेश्वर धाम 71 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला। तो अल्मोड़ा से खबर है, यह प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। मंगलवार को मंदिर को 71 दिनों के बाद कोविड गाइडलाइन के तहत दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। चंपावत के धोन से करीब 5 किलोमीटर पहले मंगलवार दोपहर ब्रेक फेल होने के कारण सड़क के नीचे उतरी रोडवेज की बस के आधे पहिए खाई में लटकने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 80% तक घटे परिंदे। तो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में परिंदों की संख्या तेजी से घट रही है। यह गिरावट मामूली नहीं बल्कि 60 से 80% तक दर्ज की गई है। कांग्रेस के आंदोलन को हाईकमान की हरी झंडी। तो रणनीति तैयार, कोविड जांच फर्जीवाड़े के खिलाफ 25 जून से हरिद्वार में आंदोलन छेड़ेगी कांग्रेस। कार्यालय खुले, ऑडिट करेंगे कर्मचारी। तो उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ ने विरोध का फैसला वापस लिया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में संक्रमण दर 3% से कम। तो 4 जिलों में तो 1% से भी कम हुई संक्रमण दर। पिथौरागढ़ में सबसे अधिक 2.36% है। वहीं खबर है, खटीमा से करंट लगने से 2 लोगों की मौत। तो डेढ़ा घाट एवं मझोला द्वितीय में करंट लगने से 1 किशोर और 1 युवक की मौत हो गई। कैंची धाम मंदिर खुला, भक्त कर सकेंगे दर्शन। तो कोरोना संक्रमण के मामले में कमी के चलते मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सैलानियों से गुलजार हुई टिहरी झील। तो पहले दिन 50 पर्यटकों ने लिया बोटिंग का लुत्फ। तो कोविड कर्फ्यू की वजह से पिछले 52 दिनों से वीरान पड़ी टिहरी झील फिर से गुलजार होने लगी है। राजेश गुलाटी की याचिका पर सरकार को आपत्ति दाखिल करने के निर्देश। तो पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या का दोषी है राजेश गुलाटी। वहीं खबर है, नैनीताल से कैदी की मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी गई। पुलिसकर्मी से रिश्वत लेते अकाउंटेंट रंगे हाथ पर गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, पुलिसकर्मी के मेडिकल बिल पास करने की एवज में 1500 रुपये की रिश्वत लेने वाले जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ लेखाकार को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हरिद्वार में नाबालिग चला रहा था बुलेट, 28,500 का चालान। तो यदि आप सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो खामियाजा चालान या वाहन सीज होने के रूप में भुगतना पड़ सकता है। चमोली के ऊंचे पहाड़ों पर जून में हुई बर्फबारी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। चारधाम यात्रा शुरू न हुई तो होगा आंदोलन। तो हरिद्वार से खबर है, महानगर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने ट्रैवल व्यापारियों के साथ बैठक कर चारधाम यात्रा न खोलने पर सरकार की आलोचना की है। मेट्रो का एहसास दिला रही इलेक्ट्रिक बसें। तो रायपुर से सेलाकुई तक चलेंगी 5 बसें। तो अब रायपुर से लेकर सेलाकुई के रूटों पर स्मार्ट सिटी की 5 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए रूटों पर चलने वाली 5 बसों को हरी झंडी दिखाई। पुलिस परिवार की पुकार, 4600 रुपये ग्रेड पे दे सरकार। तो पुलिस परिवार के लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल की मांग। दून अस्पताल में 28 से होंगे गंभीर मरीजों के ऑपरेशन। 25 से जनता के लिए खुलेंगे आरटीओ के द्वार। तो आरटीओ के द्वार जनता के लिए 25 से खुल जाएंगे। 2 माह बाद दौड़ी मसूरी एक्सप्रेस। तो देहरादून से पुरानी दिल्ली के बीच सफ़र करने वाले यात्रियों को अब आने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड की तरफ से अनुमति मिलने के बाद मंगलवार से देहरादून पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया गया है।
3 बच्चों को छोड़ भागा पिता, बाल निकेतन भेजा। तो जिला पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट डोईवाला क्षेत्र के 3 लावारिस बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इनमें से 2 किशोरी व 1 बालक शामिल हैं। इन्हें उनका पिता 6 माह पहले छोड़कर कहीं चला गया था। इंटर्न्स का दर्द, एमबीबीएस की फीस ज़्यादा, स्टाइपेंड्स कम है। बच्चा दूसरे को देने में अब अस्पताल पर कसा शिकंजा। तो देहरादून से खबर है, नाबालिग से किशोर ने किया था दुष्कर्म, मां बनने पर अस्पताल ने की थी मदद। तो नाबालिग के मां बनने और बच्चे की दूसरे दंपति को देने के मामले के आरोप में अस्पताल प्रबंधन शुरू से ही इस षड्यंत्र का हिस्सा रहा। ऐसे में अब अस्पताल के लोगों पर शिकंजा कस सकता है। इसमें फिलहाल एक डॉक्टर और गोद लेने वाला व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित किशोरी का कराया गया मेडिकल। तो पुलिस ने इस मामले में साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने पीड़ित किशोरी का मेडिकल भी कराया। स्मैक सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 को गिरफ्तार किया गया है। वाहनों की भीड़ में खो गई पलटन बाजार में लगी टाइलों की चमक। तो वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग, दोनों तरफ वाहन खड़े होने से नहीं बचती है जगह। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ओटी असिस्टेंट सहित कई पदों पर अवसर, तो 67 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्नातक एवं 10वीं उत्तीर्ण करें आवेदन। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के विज्ञप्ति के 45 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट सहित कई पद खाली, तो 503 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर डेवलपर सहित विभिन्न पद रिक्त, तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर विशेष संयोग। तो 24 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कई मायनों में खास है। हैलंग उर्गम मोटर मार्ग 6 दिन से बंद। तो ब्लॉक जोशीमठ के अंतर्गत हैलंग उर्गम मार्ग 6 दिनों से बंद पड़ा है। 5 दिन से बंद कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे खुला। तो 5 दिनों से बंद कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे मंगलवार को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। वही खबर है, नई टिहरी से ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस। तो विवाहिता की मौत के मामले में भाई ने राजस्व पुलिस से की थी शिकायत। नई टिहरी से खबर है, दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग मां ने बच्ची को छोड़ा था डाट पुल के नीचे। तो पौड़ी से खबर है, थाना क्षेत्र थालीसैंण के एक गांव के समीप गदेरे के डाट पुल के नीचे नवजात बच्ची को छोड़ने वाली नाबालिग मां को पुलिस ने ढूंढ निकाला। उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। पुलिस ने किशोरी के खिलाफ नवजात को असुरक्षित स्थान पर फेंकने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। तीर्थ पुरोहितों ने बोल्ट के खिलाफ भरी हुंकार, सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप, आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। वही खबर है, कर्णप्रयाग से 5 केंद्रों पर 1100 लोगों ने टीका लगवाया। अमेरिका के बाद अब भारत में मिले AY2 संक्रमित मरीज। तो डेल्टा वेरिएंट से जुड़ा है वायरस का स्वरूप, वैज्ञानिकों को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। नए रूप के बीच दूसरी लहर के खत्म होने पर संशय बरकरार है। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो चारधाम यात्रा शुरू नहीं की तो सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। 1500 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया अकाउंटेंट। जिले में 26,000 युवाओं को लगे टीके। तो स्लॉट फ्री टीकाकरण की शुरुआत के बाद आई तेजी। जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर लगे रासुका। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो एक दिन में 15,000 से अधिक ने लगवाया टीका। आज से STH में शुरू होंगे ऑपरेशन। तो मेडिकल कॉलेज के अधीन सुशीला तिवारी अस्पताल में बुधवार से ऑपरेशन शुरू होंगे। अप्रैल में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद ऑपरेशन बंद हो गए थे। कॉर्बेट के पास दिखे दुर्लभ 5 सफ़ेद गिद्ध। तो 9 साल बाद टेढ़ा गांव के गिद्ध दिखने से वन्य जीव प्रेमी उत्साहित हैं।
पर्यटक आए नहीं, बुकिंग का पैसा वापस होगा। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन के निर्देश पर कॉर्बेट प्रशासन ने पार्क को 1 मई 2021 से बंद कर दिया था। इसके बाद पर्यटकों की बुकिंग रद्द कर दी गई और पर्यटकों के रुपए वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। नैनीताल से खबर आई है, पर्यटकों की भीड़ देख चेहरे खिले। नैनीताल से खबर है, नाव में बैठाने को लेकर के हाथापाई। तो पर्यटकों को नाव में बैठाने को लेकर 2 नाव चालकों के बीच विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। वही खबर है, हल्द्वानी से ही मोबाइल वापस करने को लेकर के महिला से मारपीट की गई। मांगों को लेकर के संगठनों ने दिखाया गुस्सा। तो भवन निर्माण श्रमिक यूनियन व उप श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। कोरोना रोगी की मौत, 13 नए केस सामने आए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। विद्यार्थियों को डिजी लॉकर पर मिलेंगे प्रमाण पत्र। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में विद्यार्थियों के लिए सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं। होटल रेस्टोरेंट खुलने से कारोबारी उत्साहित रहे। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो चंपावत से खबर आई है, 1 फीट के फासले ने बचा दी 35 जिंदगियां। तो चालक की सूझबूझ से 800 फीट गहरी खाई में गिरने से बाल बची रोडवेज की बसें। हाईवे खुला तो नीचे आए फल सब्जियों के दाम। तो टमाटर में 40 तो सेब 80 रुपये की गिरावट आई है। बरेली टनकपुर के बीच 29 जून से फिर दौड़ेगी अनारक्षित ट्रेनें। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने पर वाया पीलीभीत बरेली टनकपुर के बीच बंद की गई अनारक्षित 2 जोड़ी ट्रेनें 29 जून से फिर से दौड़ने लगेंगी। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सतर्क रहें स्वास्थ्य विभाग। तो डीएम ने आदेश दिए हैं। एक दिन में 21,000 से अधिक लोगों ने लगवाया टीका। तो रुद्रपुर से खबर आई है।